वेलकम टू इटर्नल माइंड्स वंस अगेन। आज हम एक बुक द अल्केमिस्ट रिटन बाय पाउलो कोएल्हो को समझेंगे एक स्टोरी टेलिंग के जरिए आसान शब्दों में। दोस्तों, इस बुक की स्टोरी हमें सिखाती है सपने देखना और सबसे जरूरी उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सचमुच पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद जरूर करती है। इस बुक के जरिए हम चलेंगे सैंटियागो की यात्रा पे और ये यात्रा हमें बताती है कि सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि खुद को समझना है। ये बुक ये याद दिलाती है कि अपने दिल की आवाज सुनो, निशानियों को समझो और अपनी मेहनत और किस्मत दोनों पे भरोसा रखो। तो आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक कहानी चल रही होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें वो कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, पर ज्यादातर लोग उस कहानी को कभी जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के शोर में अपनी इनर वॉइस को कहीं दबा देते हैं। इस कहानी में एक लड़का था, सैंटियागो। उसने सपना देखा और फिर पूरी दुनिया उस सपने के पीछे चल पड़ी। ये कहानी है उस लड़के की जिसे दुनिया द अल्केमिस्ट के नाम से याद रखती है। अब आइए देखते हैं फेज 1, द ड्रीम एंड द डिसीजन। सैंटियागो एक छोटा सा लड़का था। वो स्पेन का रहने वाला था जो गायों और भेड़ों की चरवाही करता था, जिसके पास ना ही पैसा था ना ही पावर, लेकिन एक सपना था। रात दर रात उसे एक ही सपना आता था। एक बच्चा उसे कहता है, तुझे अपना खजाना पिरामिड्स के पास मिलेगा। इनिशियली सैंटियागो ने सोचा ये बस एक साधारण सपना होगा, पर वो अंदर से परेशान था, जैसे जिंदगी उसे कुछ कहना चाहती हो। और यहीं से द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है। एक दिन वो मिलता है एक अजीब से बुजुर्ग आदमी से। वो अपने आप को राजा समझता था और खुद को कहता था किंग मेल्चीसेडेक। ये बुजुर्ग इस स्टोरी में सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि लाइफ का एक सिंबॉलिक टीचर है। वो सैंटियागो से कहता है, तुम्हारा सपना तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। जब तुम अपने पर्सनल लेजेंड को फॉलो करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में साजिश करती है। दोस्तों, यहाँ पर्सनल लेजेंड का मतलब है वो यूनिक पर्पस जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। सैंटियागो हैरान था, एक अजीब सी एनर्जी उसके अंदर जग गई थी। किंग ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई, एक लड़के की कहानी। एक बार एक नौजवान लड़का हैप्पीनेस ढूंढने निकलता है। उससे कहा जाता है कि एक बुद्धिमान राजा के महल में हैप्पीनेस का राज छुपा है। लड़का लंबे सफर के बाद उस राजा के महल तक पहुंचता है, एक सुंदर महल जहां हर तरफ सोना, आर्ट, संगीत और खुशबू होती है। राजा के महल में पहुंचकर लड़का राजा से कहता है, महाराज, मैं हैप्पीनेस का राज जानने आया हूँ। राजा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। लड़का तैयार हो जाता है। फिर राजा एक छोटी सी स्पून में कुछ ड्रॉप्स तेल के डालकर उस लड़के को देता है और कहता है, अब जाओ, मेरा पूरा महल घूमो, सब कुछ देखो, पर ध्यान रहे इस स्पून का तेल एक भी ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए। लड़का महल का चक्कर लगाता है, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ उस स्पून पर होता है, कहीं तेल गिर न जाए। इस डर से वो अपना सिर उठाकर कुछ भी देखता ही नहीं। वापस आकर राजा पूछता है, तो बताओ मेरे महल का संगीत कैसा लगा? गार्डन में कौन से फूल खिले थे और लाइब्रेरी में कौन सी किताबें पढ़ी जा रही थीं? और तब लड़का शर्मिंदा होकर कहता है, महाराज, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मेरा सारा ध्यान सिर्फ तेल पर था। राजा कहता है, अच्छा, एक बार फिर प्रयास करो, अब फिर से जाओ, महल देखो, सब कुछ महसूस करो, पर स्पून का तेल भी संभाल कर रखो। अब लड़का महल देखता है। उसने पहली बार जीवन की सुंदरता को महसूस किया। उसने संगीत सुना, लोगों के चेहरे देखे, पेंटिंग्स देखी और अपने अंदर एक अजीब सी हैप्पीनेस और वंडर महसूस की। और फिर वो राजा के पास गया, लेकिन इस बार जब वो वापस आया, उसने देखा स्पून का सारा तेल गिर चुका था। और ये देखकर राजा मुस्कुराया और बोला, बेटा, यही जिंदगी का राज है। जिंदगी का मजा तभी है जब तुम दोनों चीजों को संभालो, दुनिया की सुंदरता भी देखो और अपनी जिम्मेदारियों का तेल भी गिरने ना दो, यानी बैलेंस बिटवीन ड्रीम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपने सपने, एम्बिशन या गोल में इतने खो जाते हो कि अपने प्रेजेंट, रिलेशनशिप और छोटी खुशियों का मजा नहीं ले पाते, तो आपका स्पून तो सेफ है पर जिंदगी खाली। और दूसरी तरफ
अगर आप सिर्फ दुनिया की सुंदरता में खो जाते हो, सिर्फ जिंदगी के मजे लेते हो, डिस्ट्रैक्शंस, कंफर्ट, तो आपका तेल गिर जाता है, यानी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसिप्लिन को भूल जाते हो। ट्रू हैप्पीनेस तभी आती है जब आप इनमें बैलेंस लेकर आते हैं। और उस मोमेंट पे सैंटियागो खुद से कहता है, मैंने डिसीजन ले लिया है, चाहे रास्ते में मुश्किलें आए, चाहे लोग समझ न पाए, मैं अपने सपने के पीछे जाऊंगा। यही मेरा पर्सनल लेजेंड है। दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हम सब के पास ड्रीम्स होते हैं, पर हम सब में डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं होती। सैंटियागो ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया। उसने अपनी भेड़ बेच दी और इजिप्ट की तरफ निकल गया, उस सफर पर जहाँ उसे ये पता नहीं था कि जाना कहाँ है और खजाना कहाँ है। पर उसे एक चीज बहुत ही क्लियरली पता थी, और वो था उसका मकसद, खजाने को ढूंढना। और अब शुरू होता है फेज 2, द टेस्ट ऑफ फेथ। सैंटियागो का सपना और पहला लाइफ लेसन। सैंटियागो का सपना उसे इजिप्ट की तरफ ले गया। उसने सोचा, ये जर्नी मेरे लिए एक्साइटमेंट और एडवेंचरस होगी। उसका दिल भर आया सपनों की तस्वीरों से, पिरामिड्स, ट्रेजर और एक ऐसा जीवन जो उसने सिर्फ अपने ख्वाबों में ही देखा था। पर यहीं जिंदगी ने उसे पहली बड़ी लेसन दी। सपना फॉलो करते वक्त फेलियर भी उसका पार्ट होता है। जब सैंटियागो इजिप्ट पहुंचा, उससे सब कुछ छिन गया जो अपने साथ लेकर आया था, पैसे, रिसोर्सेस और जो थोड़ा कंफर्ट था वो भी। और अब उसके अंदर का डर और फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड करने लगा। वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने पर्सनल लेजेंड के लिए निकला था, मेरा सपना एक पल में लगभग टूट गया, जैसे सब कुछ हवा में बिखर गया हो। और यही मोमेंट है जब ज्यादातर लोग अपना सपना छोड़ देते हैं। डर और डिसअपॉइंटमेंट इतना बड़ा होता है कि वो सोच लेते हैं शायद मेरा सपना अचीवेबल नहीं है। लेकिन सैंटियागो अलग था। उसने इस पहली बड़ी सेटबैक से एक पहला एसेंशियल लाइफ लेसन सीखा। सपनों की राह में मुश्किलें और फेलियर्स आते हैं, और तुम अगर सीख कर हिम्मत रख के फिर से चल पड़े, तभी तुम अपने पर्सनल लीजेंड के करीब जा सकते हो। उसने सीखा, जब सब कुछ छिन जाए तब भी अपनी राह पर विश्वास बनाए रखना। उसने रियलाइज किया कि जिंदगी में लॉस और पेन सिर्फ एक टीचर हैं जो तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी को इंक्रीज करते हैं। सैंटियागो को समझ आया कि यूनिवर्स हमेशा इजी लेसन्स नहीं सिखाता। कभी कभी चैलेंजेस इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी वीकनेस को पहचान सकें, अपने इंट्यूशन और करेज को एक्टिवेट कर सकें। और यही वो पॉइंट था जहाँ सैंटियागो का माइंडसेट शिफ्ट हुआ, और अब वो सोचने लगा कि मैं सिर्फ ट्रेजर की तलाश नहीं कर रहा, मैं अपने अंदर के ट्रेजर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं फेज 3 में, द क्रिस्टल शॉप। अब सैंटियागो आगे बढ़ता है। कुछ दूर तक डेजर्ट के किनारे चलते हुए सैंटियागो थक चुका था, सपनों का सहारा लेकर निकला था, पर हकीकत में बस भूख, थकान और कंफ्यूजन ही बची थी। उस वक्त उसे एक छोटी सी क्रिस्टल शॉप नजर आई। दुकान पुरानी थी, दुकान के सेल्फ्स धूल से भरी हुई, और मालिक एक उदास, थका हुआ आदमी जो अपनी जिंदगी के सपने कब का दफन कर चुका था। और सैंटियागो को यहाँ एक उम्मीद नजर आई, और सैंटियागो ने वहाँ काम मांगा, और उसकी बदले में उसे बस एक कप चाय मिल गई। लेकिन उसने अपनी आंखों से ही देखा कि ये बिजनेस मर नहीं रहा था, सिर्फ नए नजरिए का इंतजार कर रहा था। उसने मर्चेंट को एक छोटा आइडिया दिया, सिर्फ अगर हम इन क्रिस्टल्स को ज्यादा सफाई से सजा दें तो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। पहले तो उस मर्चेंट ने मना किया। वो सोचता था, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, अब नए आइडियाज का क्या फायदा। पर सैंटियागो के इस आइडिया में उसे भी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, और वो मान गया। और फिर उस आइडिया ने सच में काम कर दिखाया। कस्टमर्स रुकने लगे, क्रिस्टल्स चमकने लगे, तो अब मर्चेंट के अंदर भी कुछ हिल गया। वो जज्बा जो कभी उसने अपने सपनों के साथ ही दफन कर दिया था, अब उस मर्चेंट के अंदर वो उम्मीद जाग उठी जो सालों से सोई थी। अब वो उम्मीद फिर से अपनी पहली सांस ले रही थी। और सैंटियागो को यहाँ भी एक और की लर्निंग मिली, जब तुम अपना बेस्ट देते हो, दुनिया अपने रास्ते खोल देती है। सैंटियागो ने सीखा कि जर्नी और स्ट्रगल में भी ग्रोथ है, और काम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सीखने और इवॉल्व करने का मीडियम भी है। दोस्तों, फेलियर और लॉस दोनों ही हमारे लाइफ के पार्ट हैं, और ये हमें रेसिलियंस और क्लैरिटी सिखाते हैं। अपने सपनों को फॉलो करना इजी बिल्कुल नहीं होता, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, पर हर ऑब्स्टेकल्स के अंदर एक लेसन भी छुपी होती है। और जब हम अपनी इनर वॉइस पे विश्वास करते हैं, यूनिवर्स की फोर्सेस भी हमारे फेवर में काम करती है।
और अब वक्त हो चला है सफर के फेज 4 का, द जर्नी विद कारवां एंड डेजर्ट लेसन्स। क्रिस्टल शॉप में काम करके सैंटियागो ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, पर सबसे बड़ी वेल्थ उसने अपने अंदर पाई और वो था विजडम और फेथ। और अब उसने डिसाइड किया, मैं अपनी जर्नी फिर से शुरू करूंगा। मेरा खजाना मुझे इजिप्ट के पिरामिड के पास ही मिलेगा। और फिर वो एक कारवां के साथ डेजर्ट के सफर पे निकल पड़ता है। यहाँ से उसके लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज शुरू होता है। इस सफर पे सैंटियागो देखता है कि डेजर्ट में सब कुछ अलग था। ना शहर का शोर, ना ही कोई भीड़ भाड़ और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ हवा की आवाज और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। शुरू में सैंटियागो बोर फील कर रहा था, पर धीरे धीरे उसे समझ आया, साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है। अगर आप उसे सुनना सीख जाओ तो जिंदगी के सबसे बड़े आंसर्स वहीं मिलते हैं। और ये सुनाई नहीं देता, पर महसूस होता है। सैंटियागो को यहाँ से एक की लेसन मिलती है कि जब तुम्हारे अंदर साइलेंस होता है, तब तुम यूनिवर्स के सिग्नल्स को सुन सकते हो। दोस्तों, हम सबके पास अपनी अपनी डेजर्ट्स होती हैं, कभी लोनलीनेस का, कभी स्ट्रगल का, कभी कंफ्यूजन का, और हम उनसे भागने लगते हैं। पर सच तो ये है, वही साइलेंस, वही अकेलापन ही तुम्हारे पर्सनल लेजेंड दिखाता है। दोस्तों, अक्सर हम अपने माइंड के नॉइज में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी अंदर की वॉइस और साइंस हमें न सुनाई पड़ते हैं और न दिखाई पड़ते हैं। लेकिन डेजर्ट ने सैंटियागो को सिखाया, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस एंड ट्रस्ट द रिदम ऑफ लाइफ। डेजर्ट ने सैंटियागो को एक रेयर गिफ्ट दिया, the ability to listen without ears and to feel without words। उस कारवां में हर इंसान का एक पर्पस था, कोई मर्चेंट, कोई ट्रेवलर तो कोई वॉरियर। सैंटियागो सबको ऑब्जर्व करता था और उसने देखा हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और वहीं से उसने सीखा, जिंदगी में हर मिलने वाला इंसान एक टीचर है, बस तुम्हें सीखने की नजर रखनी है। इस लंबे सफर में सैंटियागो कारवां के एक सरदार के पास बैठा रहता था। एक रात जब रेत ठंडी थी और आसमान तारों से भरा था, सरदार ने उसे कहा, डेजर्ट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी भी चीज को खतरा समझ के या महसूस करके डरने लगते हैं, और दूसरे वो जो खतरों में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये बात सैंटियागो के दिल में बैठ गई। उसने समझा, फियर इज जस्ट अ मिराज। असली खतरा सिर्फ तब होता है जब हम अपने सपनों के पीछे जाना छोड़ देते हैं। इस सफर में उसे एक छोटी सी बात बहुत अच्छे से समझ आई, ऑब्जर्व मोर एंड रिएक्ट लेस। क्योंकि हर इंसान हर पल एक नया लेसन लेकर आता है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए सैंटियागो की मुलाकात होती है एक इंग्लिशमैन से, जो कि एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। ये इंग्लिशमैन बुक्स और थ्योरीज में बिलीव करता था, जबकि सैंटियागो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन में। दोनों एक जैसे थे भी और बिल्कुल अलग भी। एक दुनिया को समझाता था लिखे हुए शब्दों से और दूसरा दुनिया को महसूस कराता था अपनी आंखों से। इंग्लिशमैन थ्योरी पे बिलीव करता था, वो पढ़ता था कैसे एल्केमी काम करती है, और सैंटियागो ऑब्जर्व करता था, दुनिया को देखकर महसूस करके समझता था। और यहाँ पे सैंटियागो ने एक की लेसन सीखा, सिर्फ किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता जब तक उसे जी कर समझा न जाए। मतलब नॉलेज तभी वैल्यूएबल होती है जब वो एक्सपीरियंस से जुड़ी हो। एक शाम जब सैंटियागो रेत पर बैठा था, आसमान तारों से भरा था और हवा हल्की सी चल रही थी। उसे लगा जैसे डेजर्ट खुद उसे कुछ कह रहा हो। हवा जैसे फुसफुसाई और उससे कहती है, जब तुम यूनिवर्स के फ्लो में चलने लगते हो तो चीजें अपने आप अलाइन होने लगती हैं। सैंटियागो ने पहली बार महसूस किया, उसके अंदर एक अजीब सा सुकून है। उसे समझ आया, सब कुछ अपने टाइम पर हो रहा है, चाहे वो एल्केमिस्ट तक पहुंचना हो या अपने सपने का मतलब समझना। उस रात उसने ट्रस्ट को महसूस किया, ट्रस्ट इन द जर्नी, ट्रस्ट इन द टाइमिंग, और सबसे जरूरी ट्रस्ट इन हिमसेल्फ। और यहीं से आता है की लेसन। फेथ का मतलब सिर्फ बिलीव नहीं होता, फेथ का मतलब है पेशेंस इवन व्हेन लॉजिक फेल्स। और यहाँ से सैंटियागो का सोल मैच्योर होने लगता है। उसने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सीखा, ना सिर्फ वैसी जैसी दुनिया दिखती है, बल्कि जैसी वो महसूस होती है। और अब हम आ गए हैं फेज 5 में, द अल्केमिस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कारवां के साथ इस सफर के बाद सैंटियागो और इंग्लिशमैन डेजर्ट में और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिशमैन अपनी किताबों में और फॉर्मूलाज में घुसा रहता और सैंटियागो अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस के साथ सीखता रहता। और फिर आगे बढ़ते हुए कुछ दूरी पर सैंटियागो का सामना होता है द अल्केमिस्ट से, एक ऐसा इंसान जिसे सिर्फ दुनिया का ज्ञान नहीं बल्कि यूनिवर्स के लॉस और सीक्रेट्स का असली समझ था। फिर अल्केमिस्ट सैंटियागो को देखते हैं और
तुरंत समझ जाते हैं कि ये लड़का सिर्फ क्यूरियस नहीं बल्कि करेजियस भी है। उसके अंदर की थर्स्ट और ट्रस्ट दोनों ही जगह पे हैं। सैंटियागो से मिलने के बाद अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा, तुम्हारी पर्सनल लेजेंड सिर्फ सपना नहीं, ये तुम्हारी सोल का रास्ता है। अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो यूनिवर्स तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सैंटियागो को ये अब समझ आया कि ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं, ये अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन का भी सफर है। जैसे जैसे वो अल्केमिस्ट के साथ वक्त बिताता गया, उसने सीखा कि हर एलिमेंट, हर चीज डेजर्ट में अपनी एक लैंग्वेज में यूनिवर्स के लॉज बताती है। अल्केमिस्ट ने उसे एक और सीक्रेट दिया कि असली गोल्ड सिर्फ धातु में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के फियर और डाउट्स को पार पाने में है। सैंटियागो के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये रियलाइजेशन कि एल्केमी का असली काम सोल का ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट जस्ट द मैटर। और फिर एल्केमिस्ट सैंटियागो को डेजर्ट में ले जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम अपनी पर्सनल लेजेंड कंप्लीट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी फियर का सामना करना पड़ेगा। सैंटियागो को समझ आया कि एल्केमिस्ट की ये फियर सिर्फ डेजर्ट के थीफ या स्टॉर्म का नहीं, ये अंदर का डर था। ये वो डर है जो आपके सपनों के बारे में आपसे बार बार ये सवाल पूछता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सपना ही टूट गया तो। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को जेंटली समझाया, फियर इज द बिगर एनिमी देन एनी डेजर्ट, एनी थीफ, एनी स्टॉर्म। तुम्हारा डर ही तुम्हें रोकता है। और यही सैंटियागो को एक की लेसन मिलता है, अपना फियर फेस किए बिना सपना पूरा नहीं किया जा सकता। अल्केमिस्ट सैंटियागो को गाइड करते हैं कि कैसे नेचर के साइंस और अपने अंदर के इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है। हर छोटी चीज एक सिग्नल है, हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर ऑब्स्टिकल एक लेसन का मीडियम है। और सैंटियागो स्लोली रियलाइज करता है, यूनिवर्स हमेशा मेरे फेवर में काम कर रहा है, बस मुझे ऑब्जर्व करने और एक्ट करना आना चाहिए। इंट्यूशंस और फेथ को फॉलो करना, यही अल्टीमेट गाइडेंस सिस्टम है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को एक और सीक्रेट बताते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ तुम ढूंढने निकले हो वो तुम्हारे अंदर ही शुरू होता है। अगर तुम अपने अंदर का गोल्ड नहीं बना सकते तो बाहर का गोल्ड तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा। सैंटियागो को समझ आता है कि पर्सनल लेजेंड का असली ट्रेजर अंदर का ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस और करेज है। वो सीखता है कि जब आप अपने सोल को ट्रांसफॉर्म करते हो तब आप दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म करने के केपेबल हो जाते हो। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब नॉलेज, एक्सपीरियंस, फेथ और फियरनेस एक साथ आते हैं। अल्केमिस्ट के गाइडेंस के बिना भी जर्नी का रियल गोल्ड सैंटियागो के अंदर ही था और अल्केमिस्ट ने यही बात उसे रियलाइज करवाई। और अब आखिर में हम बात करेंगे फेज 6 की, द फाइनल रियलाइजेशन। सैंटियागो और अल्केमिस्ट अब डेजर्ट के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां जिंदा बचे रहना भी एक मिरेकल होता है। यहाँ विंड स्टॉर्म्स कभी भी आते जाते रहते थे, ट्राइब से हमलों का खतरा बना रहता था और सबसे बड़ा थ्रेट खुद से हार जाने का डर। पर इस खामोशी भरे मौत के रेगिस्तान में सैंटियागो के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। पहले वो सिर्फ ट्रेजर ढूंढ रहा था, पर अब उसके लाइफ का पर्पस, उसका लेजेंड उसके सोल का हिस्सा बन चुका था। उसकी पर्सनल लेजेंड अब उसके लिए एक सपना नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। और फाइनली अल्केमिस्ट एक पॉइंट पर सैंटियागो को रोक के कहते हैं, यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ट्रेजर तुम्हारे लिए है और इसलिए उसका रास्ता भी तुम्हें अकेले ही ढूंढना चाहिए। सैंटियागो के लिए ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल था। मेंटोर चला गया पर ट्रस्ट उसके अंदर अभी भी रह गया था और सैंटियागो आगे का रास्ता खुद ही तय करता है। वो इस खतरनाक डेजर्ट को खुद पार करता है और फाइनली पिरामिड्स के पास पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी जिंदगी भर का सपना उसके सामने था। वहां पहुंचकर सैंटियागो ने पहले प्रेयर की, ग्रेटिट्यूड फील की। उसने हवा की आवाज सुनी, डेजर्ट को देखा और फिर अपने आप से कहता है, फाइनली ये मुझे मिल ही गया। पर रियल ट्विस्ट अभी बाकी था। इसके बाद जो हुआ उस पे आप यकीन भी नहीं कर सकते। जब सैंटियागो ट्रेजर ढूंढने लगता है उस पिरामिड के पास, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं, लूटने लगते हैं और आखिर में उसे जमीन में जिंदा ही गाड़ देते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो उस पे हंसते हैं और उसे कहते हैं, पिरामिड में खजाना? क्या तुम मूर्ख हो? मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन की एक पुराने चर्च में खजाना छुपा है, पर मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इतनी दूर इस सपने के पीछे जाता। और ये सुनकर सैंटियागो फ्रीज हो जाता है क्योंकि इन लुटेरों ने अपने सपने में जिस जगह का जिक्र किया वो वही जगह था जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। और सैंटियागो यही सोच के
सरप्राइज हो जाता है कि ट्रेजर यहाँ नहीं था, बल्कि ट्रेजर उसी जगह था जहाँ से उसने जर्नी शुरू की थी, स्पेन के उसी चर्च के नीचे, उसी साइकोमोर ट्री के पास। उन लुटेरों ने सैंटियागो को बहुत मारा, उसे मार तो पड़ रही थी, पर उस वक्त भी अंदर एक अजीब सी सुकून वो महसूस कर रहा था। और मुस्कुराते हुए वो ये सोच रहा था कि शायद यूनिवर्स ने मुझे पूरा डेजर्ट इसलिए घुमाया ताकि मैं ये समझ पाऊं कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। असली ट्रेजर ये सफर था जिसने मुझे तोड़कर फिर से बना दिया, जहाँ हर कदम ने मुझे सिखाया और जहाँ हर मुसीबत ने मुझे मुझसे ही मिलवाया। वो ये समझ गया कि खजाना मंजिल में नहीं होता, खजाना तो उस इंसान में होता है जो तुम सफर के दौरान बन जाते हो। सैंटियागो वापस स्पेन आता है, वही पुरानी चर्च, वही साइकोमोर ट्री, वहाँ आके वो जमीन खोदता है और इस बार रियल ट्रेजर उसे मिल जाता है। गोल्ड कॉइन्स, ज्वेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, एवरीथिंग। पर इस बार सैंटियागो के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि एक्चुअल खजाना वेल्थ नहीं बल्कि विजडम, ग्रोथ, करेज और फेथ होती है। उसने रियलाइज किया कि उसने फियर को जीता, उसने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा, उसने यूनिवर्स के सिग्नल्स को फॉलो किया, उसने अपनी सोल की लैंग्वेज समझनी शुरू की और उसने अपना इनर गोल्ड पा लिया। और ये ट्रेजर ये तो बस एक बोनस था। दोस्तों, ये बुक हमें काफी क्रिस्टल क्लियर मैसेज देती है कि अगर आप किसी बाहरी ट्रेजर को ढूंढने, किसी बाहरी खजाने को ढूंढने निकलते हो और ये सोचते हो कि शायद वो आपकी पूरी लाइफ बदल दे, तो शायद पूरी लाइफ लगा के अगर आप उसे ढूंढ भी लो तो आपको मिलता क्या है? आपने अपनी पूरी लाइफ उस ट्रेजर को ढूंढने में बर्बाद कर दी और जब वो आपको मिला तो शायद आप उसके इस्तेमाल के लायक ही ना बचे। तो उस ट्रेजर का फायदा क्या, जिसके मिलने के चांसेस भी बहुत कम हैं। उससे बेहतर अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने अंदर के ट्रेजर यानी कि अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने हुनर को पहचान लें या तराश लें, तो ये आपकी जिंदगी 100% बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चाहेंगे? किसी ट्रेजर हंट पे जाना या खुद की स्किल्स, पोटेंशियल को और तराश के, पॉलिश करके खुद को एक ट्रेजर बनाना? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको कोई वैल्यू देती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। एंड हिट द बेल आइकॉन्स फॉर नोटिफिकेशंस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।